कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव के किनारे वाक़ा एक पुराने पीपल के दरख्त से। ये दरख्त इतना पुराना था कि गांव के बड़े बूढ़े कहते थे कि इनके दादा भी उसके साए में बैठा करते थे। दरख्त की शाखें दूर दूर तक फैली हुई थी और जब हवा चलती तो पत्ते सरगोशियों की तरह आवाज़ें निकालते, जैसे कोई कुछ कह रहा हो, बहुत धीरे से, मोहब्बत से। गांव के बच्चे अक्सर उस दरख्त के नीचे खेलते थे, मगर एक बच्चा ऐसा था जो हमेशा दरख्त के करीब बैठा रहता। उसका नाम था अली। अली ये खामोश तबा सोचने वाला बच्चा था। उसके वालिदैन का साया बचपन में ही उठ चुका था। वो अपने दादा के साथ रहता, जो एक नहायत नेक दिल और दाना शख्स थे। दादा अक्सर अली से कहते, बेटा, ये दरख्त सिर्फ साया नहीं देता, ये इल्म देता है। उसके पत्ते जब हिलते हैं तो वो हिकमत की सरगोशियां करते हैं। सुनना सीखो। अली को शुरू में समझ नहीं आता था, मगर उसने सीखने की ठान ली। वो रोज़ाना स्कूल से आकर दरख्त के नीचे बैठता और खामोशी से उसकी शाखों को देखता, पत्तों की सरसराहट सुनता और आंखें बंद कर लेता। एक दिन जब सब कुछ बिल्कुल खामोश था, अचानक एक मलहम सी आवाज़ उसके कानों में आई, अली, अली। अली चूका मगर खौफजदा ना हुआ। कौन है? उसने धीरे से पूछा। हम दरख्त के पत्ते हैं। हम वो बातें सुनाते हैं जो वक्त ने सिखाई। क्या तुम सुनना चाहते हो? हाँ ज़रूर, अली ने फौरन कहा। और यूं अली को पत्तों की ज़बानी सीखने का सफ़र शुरू हुआ। रोज़ाना जब वो दरख्त के नीचे आता तो पत्ते उसे नई बात सिखाते, छोटी छोटी मगर कीमती बातें। एक दिन की सीख, अली, जानते हो सब्र क्या है? सब्र वो रोशनी है जो इंसान को अंधेरे में भी सीधा रास्ता दिखाती है। जैसे हम पत्ते मौसम की तेज़ हवाओं में टूटते नहीं, झुकते हैं, तुम भी मुश्किल वक्त में झुकना सीखो, टूटना नहीं। एक और दिन, अली, पानी को देखो, वो नर्म है मगर रास्ता बनाना जानता है। जो नरमी से जीता है वो पहाड़ों को भी काट देता है। फिर एक दिन, अली, फूल कभी खुद नहीं सूंघते मगर दूसरों को खुशबू देते हैं। इंसान भी ऐसा ही होना चाहिए, दूसरों के लिए फ़ायदामंद। अली ने इन बातों को दिल से लगाया। स्कूल में वो सबसे नरमी से बात करता, छोटों से शफकत, बड़ों से इज्जत और उस्तादों से अदब से पेश आता। रफ्ता रफ्ता वो गांव के बच्चों का महबूब बन गया। एक दिन गांव में एक नया बच्चा आया, काशिफ। वो शहर से आया था, गुरूर से भरा हुआ, और अली को कमज़ोर समझता था। तुम हमेशा दरख्त के नीचे बैठे रहते हो, क्या तुम्हें खेलना नहीं आता? काशिफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा। अली ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं खेलता भी हूँ और सीखता भी हूँ। दरख्त के साए में बैठकर मैंने सब्र, बर्दाश्त और नरमी सीखी है। तुम भी कभी आकर सुनो, हो सकता तुम्हें भी कुछ नया सीखने को मिले। काशिफ को हैरत हुई और अगले दिन वो भी अली के साथ दरख्त के नीचे आ बैठा। पत्ते हिले, सरगोशी की। काशिफ, गुरूर इंसान को तन्हा कर देता है, जैसे वो दरख्त जो सबसे ऊंचा हो जाए मगर साया न दे। काशिफ ने धीरे से अली की तरफ देखा। शायद मैं गलत था, मुझे लगता है मुझे भी सीखने की ज़रूरत है। अब रोज़ अली और काशिफ दोनों दरख्त के नीचे बैठते, सीखते, बात करते और वो सीख दूसरों तक पहुंचाते। गांव में बच्चों का एक छोटा सा हलका बन गया, हिकमत की महफिल, जहां सब दरख्त की बातें सुनते और उन पर अमल करते। दादा जान ने एक दिन अली से कहा, बेटा, तुमने वो सीख हासिल की है जो ना किताबों में है ना स्कूल में। ये दिल की सीख है जो फितरत देती है। अली ने मुस्कुराकर कहा, दादा जान, अब पत्ते मेरे दोस्त बन गए हैं। वो सरगोशियाँ करते हैं और मैं उनकी बातें दिल से सुनता हूँ। हिकमत हमेशा बुलंद आवाज़ से नहीं आती, कभी कभी वो सरगोशी करती है। सुनने वाला दिल, नरम मिजाज और सीखने का जज्बा हो तो कुदरत खुद बोलती है। आजिज़ी, सब्र और नरमी इंसान को अज़मत की तरफ ले जाते हैं।